डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई एम योर केमिस्ट्री टीचर अविनाश सर एंड टुडे वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लास 11th का चैप्टर नंबर फर्स्ट बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री मोल कॉन्सेप्ट फाइनल टॉपिक में लेके आया हूँ। फाइनल वीडियो लेक्चर मोल कॉन्सेप्ट पे लेके आया हूँ। इससे पहले 3 लेक्चर्स मैंने मोल कॉन्सेप्ट अपलोड किए हैं, उसको जरूर देख लो, उसके बाद ही आपको ये अच्छे से क्लियरली हो जाएगा। इस वाले वीडियो में मैंने मोल कॉन्सेप्ट का कुछ बताया और सबसे इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूलर फार्मूला के बारे में जानेंगे। मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है, इन दोनों में क्या रिलेशनशिप होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, तो प्लीज़ इसको कैरी ऑन कीजिए। चलो अपन स्टार्ट करते हैं मोल कॉन्सेप्ट का फाइनल। मैं कुछ फॉर्मूलेज मैंने पिछले लेक्चर्स में आपको बताए थे, उन फॉर्मूलोज की बात कर लेते हैं। देखो, मोल कॉन्सेप्ट में सबसे पहला जो फॉर्मूला आता है वो आता है नंबर ऑफ, हम बात करें नंबर ऑफ मोल निकालने के फॉर्मूले। नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, उसके मैंने 3 फॉर्मूले आपको बताए थे। फर्स्ट फॉर्मूला जो बताया था वो मैंने आपको बताया था कि नंबर ऑफ मोल्स एन को कैलकुलेट करने का फर्स्ट फॉर्मूला होता है गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलार वॉल्यूम। अगर हमें किसी गैस का वॉल्यूम दिया हुआ हो V और हम गिवन वॉल्यूम हो गया, ठीक है, ml में या लीटर में, और हम उसके मोलार वॉल्यूम से उसको डिवाइड कर देते हैं तो हमें नंबर ऑफ मोल्स मिल जाते हैं। इसको डिटेल में अपन बाद में पढ़ेंगे जब लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे इस चैप्टर में आगे, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को अभी अपन को ज़्यादा नहीं देखना। सेकंड फॉर्मूला जो होता है नंबर ऑफ मोल्स निकालने का, वो होता है अगर हमें वॉल्यूम की जगह किसी सब्सटेंस का मास दिया हो, चाहे वो सब्सटेंस सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो, उस सब्सटेंस का अगर हमें मास यानी वेट दिया हो और अपॉन उसका हमें मॉलिक्यूलर वेट या फिर मोलर मास हमें निकालना आता हो। मोलर मास निकालना मैंने अच्छे से ट्रिक से सिखाया था आपको, ठीक है, वो निकालना आता हो तो दोनों को अपन डिवाइड करेंगे, उससे अपन को क्या मिल जाएगा बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स। क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। यूनिट क्या आएगी नंबर ऑफ मोल्स की, मोल में आएगी। इसकी यूनिट ग्राम में आएगी, इसकी यूनिट ग्राम पर मोल में आएगी। ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाए तो मोल बचेगा था। अच्छा, इस फॉर्मूले को अपन और अलग तरह से लिख सकते हैं। कैसे? हम वेट निकाल सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर वेट को मल्टीप्लाई करके। क्लियर है? अच्छा, एक और तरीके से यूज कर सकते हैं, अगर हमें वेट और नंबर ऑफ मोल्स दिए हों तो हम मॉलिक्यूलर वेट भी निकाल सकते हैं। वेट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स दिए हों तो मॉलिक्यूलर वेट भी इससे निकाल सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन में आपको किसी सब्सटेंस का वेट दे दे, उसके मोल्स देते और उस सब्सटेंस के बारे में कुछ भी ना दे, आपसे पूछे कि वो कौन सा सब्सटेंस होगा 4 ऑप्शंस में से, तो आप मॉलिक्यूलर वेट को कैलकुलेट कर लो इस फॉर्मूले से और फिर देख लो किसके मॉलिक्यूलर वेट से मैच हो रहा है, तो वही आंसर होगा। अभी मैं करके दिखाऊंगा। और थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसको इस फॉर्मूले को अलग 2 तरह से और लिख सकते हैं अपन। अच्छा, थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला पार्टिकल्स के टर्म्स में। कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ मोल्स n इक्वल टू क्या होगा, जितने पार्टिकल अपन को दिए हैं x, गिवन पार्टिकल्स अपॉन पार्टिकल्स इन 1 मोल, एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। यूनिट सब में क्या आएगी, मोल्स आएगी, इसकी भी मोल्स आएगी। तो इस तरह से अपन ये 3 फॉर्मूले यूज कर सकते हैं, ये फॉर्मूले यूज कर सकते हैं। इसको लिखने का एक और तरीका है, हमें पार्टिकल्स निकालने हो, अगर नंबर ऑफ मोल्स और एवोगाड्रो नंबर तो हमें पता ही होता है, नंबर ऑफ मोल्स दिए हो तो हम पार्टिकल्स निकाल सकते हैं n इंटू Na से, n इंटू Na से, ठीक है। अच्छा, एक काम करते हैं, इसको अपन दे देते हैं फॉर्मूला नंबर 1, इसको दे देते हैं फॉर्मूला नंबर 2, इसको दे देते हैं फॉर्मूला नंबर 3, इसको दे देते हैं फॉर्मूला नंबर 4 और इसको दे देते हैं फॉर्मूला नंबर 5। क्लियर है? ये 5 फॉर्मूले हो गए हमारे, इंटर रिलेटेड है एक दूसरे से। अच्छा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने का फॉर्मूला क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रो नंबर। अब एक बात बताओ, नंबर ऑफ मोल निकालने का जो फॉर्मूला है वो एक तो ये है इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल और एक ये रहा इन टर्म्स ऑफ वेट। तो अगर हम फर्स्ट फॉर्मूले को 5th फॉर्मूले में रिप्लेस कर दे तो 6th फॉर्मूला मिल जाएगा हमें। कैसे देखो, तो मैं लिख देता हूँ बच्चों, फ्रॉम फर्स्ट एंड फिफ्थ, ये फर्स्ट फॉर्मूला है और ये 5th फॉर्मूला है, ठीक है। फर्स्ट की वैल्यू 5th में रखो तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स x इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, n क्या है यहाँ पर, W अपॉन m, गिवन मास इनटू मॉलिक्यूलर मास इनटू एवोगाड्रो नंबर। मतलब क्या है, अगर हमें किसी सब्सटेंस का मास दिया हो, क्या दिया हो, मास दिया हो और मॉलिक्यूलर मास में पता हो, और वो पूछे कि कितने पार्टिकल्स होंगे, जैसे हमें 36 ग्राम वाटर में कितने पार्टिकल्स होंगे, तो ये 36 रखेंगे वेट, यहाँ 18 मॉलिक्यूलर वेट रखेंगे इनटू एवोगाड्रो नंबर से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएंगे, पार्टिकल्स। क्या मिल जाएंगे हमें यहाँ पे, पार्टिकल्स मिल जाएंगे। क्लियर है? तो इस तरह से फॉर्मूला तो
इस तरह से हमें ये फॉर्मूला मिल जाता है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर फिफ्थ को जब अपन कंबाइन कर देते हैं तो ये एक फॉर्मूला हमें मिल जाता है। अच्छा, इस फॉर्मूले से अपन एक और बना सकते हैं, इसको 6 दे देते हैं। इस फॉर्मूले से हमें एक फॉर्मूला और मिल जाएगा। सपोज करो हमें वेट निकालना हो किसी सब्सटेंस का, ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे? मॉलिक्यूलर मास को उसके पार्टिकल से मल्टीप्लाई कर देंगे और अवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा इससे। किसी भी तरह से इन फॉर्मूलेस को अपन यूज कर सकते हैं। क्लियर? किसी भी तरह से, किसी भी फॉर्मेट में, वो चाहे यूँ कह दे हमें किसी सब्सटेंस का मास दिया हुआ है तो उसके नंबर ऑफ मोल्स बताओ, उसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स बताओ। हमें ये कह दे नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए हुए हैं, ठीक है, तो उससे नंबर ऑफ मोल्स निकालो। नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए हुए हैं तो वेट निकालो। किसी भी तरह से दे दे हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे मैं आपको न्यूमेरिकल से एक तो क्वेश्चंस करके दिखाता हूँ। इन फॉर्मूलेस को आप नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। नोट कर लिया? चलो मैं इसको मिटा देता हूँ। ओके, अब अपन देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस। देखो, न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल की अगर अपन बात करें, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स कॉमा नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ इन $90 ग्राम ग्लूकोज। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 90 ग्राम ग्लूकोज। 90 ग्राम ग्लूकोज आपको दिया हुआ है, तो आपको ये बताना है कि नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे। ठीक है, तो सीधी सी बात है, हम यहाँ पर लिख देते हैं सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले ऐसे लिखा करो सॉल्यूशन न्यूमेरिकल्स में, उसके बाद लिखा करो बच्चों गिवन वैल्यूज, जो हमें गिवन वैल्यूज दी हुई है। तो जो सबसे पहली वैल्यू कौन सी दी हुई है? हमें वेट दिया हुआ है 90 ग्राम। क्लियर? 90 ग्राम। ओके, उसके बाद बच्चों हमें दिया हुआ है ग्लूकोज। ग्लूकोज देने का मतलब उसने कह दिया हमसे मॉलिक्यूलर वेट 180 ग्राम पर मोल है। कैसे निकाला? ग्लूकोज होता है C6H12O6, कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12 × 6 प्लस इसका 1 × 12 प्लस इसका 1 का 16 × 6, सबको ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 180 ग्राम पर मोल। इस तरह निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये 180 ग्राम पर मोल ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट आ गया। ये वेट आ गया ग्लूकोज का जो हमें गिवन है। ये कुछ भी हो सकता है, वेट तो कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन मॉलिक्यूलर वेट हमेशा फिक्स होता है। तो हमें निकालना क्या है? थर्ड देख लेते हैं अपन, जो हमें गिवन है। ये बच्चों ये गिवन वैल्यूज़ है ना, जो हमें गिवन है। अब हमें निकालना क्या है? हमें थर्ड चीज़ जो हमें निकालनी है यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट, वो नंबर ऑफ मोल्स, ये निकालना है। और फोर्थ हमें निकालना है नंबर ऑफ पार्टिकल्स x। ठीक है, तो हम लिखेंगे वी नो। नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला वेट के टर्म में W/m, यहाँ से निकलेगा। W कितना दिया है बच्चों? 190 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट है 180, तो कितना आ जाएगा? 1/2। क्लियर है? पार्टिकल्स कैसे निकालते हैं? पार्टिकल्स निकालते हैं x × नंबर ऑफ मोल्स निकल गए इंटू एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आ जाएगा? ½ मोल इंटू 6.022 × 10⁻23। दैट मीन्स आंसर क्या आएगा? नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमारे पास आएंगे 3.011 × 10⁻23 पार्टिकल्स। मतलब एक मोल में जितने पार्टिकल्स होते हैं उसके आधे पार्टिकल्स आएंगे ना ½ मोल में, यानी इतने पार्टिकल्स आएंगे। क्लियर है? तो ये हो गए हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। चलो अब अपन थोड़ा सा कुछ इंटरेस्टिंग तरीके से क्वेश्चंस बनाते हैं ना, 2-3 क्वेश्चंस और देख लेते हैं। देखो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है उसको देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा न्यूमेरिकल है, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन ये है, कैलकुलेट द मास ऑफ 100 मॉलिक्यूल्स। कैलकुलेट द मास ऑफ 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, मतलब वाटर की 100 मॉलिक्यूल्स का मास निकालना है। चलो इसको अपन स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। गिवन वैल्यू देखते हैं सबसे पहले। गिवन वैल्यू क्या है हमारे पास? x। पार्टिकल्स दिए हुए हैं मॉलिक्यूल्स के टर्म में, कितने दिए हुए? 100।
अच्छा, इसके बाद हमें वाटर दे दिया, दैट मीन्स मॉलिक्यूलर मास दे दिया, कितना 18 ग्राम पर मोल वाटर के लिए। कैसे निकालते हैं? H2 हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 इंटू नंबर 2 प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, नंबर यहाँ पर 1 है इंटू 1, तो ऐड करेंगे 18 ग्राम पर मोल, बिकॉज मॉलिक्यूलर मास रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ मोल्स, 1 मोल का मास है ये, 1 मोल H2O का मास होता है 18 ग्राम। क्लियर है? तो यहाँ पर हमें ये बताना है कि 100 वाटर के मॉलिक्यूल्स का वेट कितना है। ठीक, तो बहुत सिंपल है, मास कितना है, X दिया हुआ है, M दिया हुआ है, तो हमें पता है यहाँ से निकल जाएगा, X दिया हुआ है, M दिया, W निकालना है। ठीक है, तो हम फ्रॉम 6 से देखो, इक्वेशन 6 से देखो, तो हम क्या लिख सकते हैं, पार्टिकल्स इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स इंटू एन, यानी W अपॉन M इंटू एन, ये होता है। तो यहाँ से W क्या आ जाएगा, W निकालना है हमें, X इंटू M अपॉन एन, सारी वैल्यूज पुट करो। X कितना दिया हुआ बच्चों, 100 मॉलिक्यूल्स, इंटू M कितना है 18 ग्राम पर मोल, अपॉन Na 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, तो वेट क्या आएगा, अपन यहाँ से सॉल्व आउट कर लेंगे, 10⁻23 को ऊपर ले जाएंगे, W इक्वल टू, देखो ये 100 है तो 2 जीरो यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे, ये हो जाएगा 18 इंटू 10⁻21 पर जाएगा, और नीचे आ जाएगा हमारा 6.022। तो ये लगभग आंसर मैं आपको बता देता हूँ, 6.022 राउंड ऑफ करके 6 मान लो, 3 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 3 के अप्रॉक्सीमेट आंसर लिख रहा हूँ, 3 इंटू 10⁻21 ग्राम, यानी 100 मॉलिक्यूल्स जो होंगे वाटर के वो इतना वेट रखेंगे, 3 इंटू 10⁻21 ग्राम, इतना वेट होगा 100 मॉलिक्यूल्स का, बहुत ही कम वेट है ये। इस तरह से अपन कोई भी क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब आपको मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये आप करके देखो। Calculate the mass of hydrogen atoms in 200 molecule of water and glucose। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको वाटर के मॉलिक्यूल आपके पास 200, देखो इसका सॉल्यूशन की मैं हिंट दे देता हूँ, आपके पास वाटर के 200 मॉलिक्यूल। ठीक है, तो सबसे पहले इन 200 मॉलिक्यूल्स का आप क्या निकाल लो, मास निकाल लो भाई, 200 मॉलिक्यूल्स का, वाटर के 200 मॉलिक्यूल्स का आप मास निकाल लो। अब ये देखो कि एक वाटर के मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन का मास कितना है, उसको अपन 200 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हाइड्रोजन एटम्स का मास आ जाएगा 200 मॉलिक्यूल्स वाटर। वाटर के 200 जो मॉलिक्यूल्स है उनमें हाइड्रोजन एटम का मास बताना है। क्लियर है नहीं, 200 मॉलिक्यूल, बहुत इंपॉर्टेंट और ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको करना। ऐसे ग्लूकोज C6H12O6, इसके 200 मॉलिक्यूल्स हैं, इसमें हाइड्रोजन का आपको मास निकालना है। भाई 200 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स का मास निकाल लो, आपके पास मास निकालने का फॉर्मूला ये रहा, 200 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स का मास आपके पास आ जाएगा, वो 200 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स का मास होगा। ठीक है, 200 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स का मास आपके पास इस फॉर्मूले से आ जाएगा। उसके बाद आपको ये देखना है कि एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन एटम का मास कितना है, उसको 200 से मल्टीप्लाई कर दो। एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन का मास देख लो कितना है, और उसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, 200 से, तो आंसर आपके पास आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप करिए, क्या आंसर आता है मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू वेरी मच फॉर सी दिस लेक्चर।